नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूं जो जनहित में है, आम जनों के लिए उपयोगी है। तो मैंने पूर्व में ठीक इसके पहले इस YouTube चैनल पर एक वीडियो दिया था। उस वीडियो का शीर्षक था पहले और आज के समाज में क्या फर्क है। इस वीडियो पर एक हमारे शुभचिंतक दर्शक श्रोता का कमेंट था। जो कमेंट स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन मैं उनके कहने का भाव समझ सकता हूं। और साथ ही मैं दर्शकों से, श्रोताओं से गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट अवश्य लिखिए। कमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है और स्पष्ट लिखिए, क्लियर लिखिए। कमेंट क्लियर लिखिए, स्पष्ट लिखिए। मैं उस कमेंट पर वीडियो बनाऊंगा। ज्ञान का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं बात की शुरुआत करता हूं। उन्होंने कमेंट लिखा है बौद्ध धर्म के बारे में क्यों। बस ST SC OBC को आगे जाने का मौका नहीं मिला। भारत पहले भी बौद्धिस्ट था और आज भी है, लोगों को पता नहीं। यह स्पष्ट कमेंट लिखने का प्रयास करें, कृपया करके मेरा गुजारिश है। चलिए, मैं कहने का भाव समझ सकता हूं। इस विषय पर मैं अपना कुछ विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूं जो सभी जनों के लिए उपयोगी होगा, आम जनों के लिए उपयोगी होगा, जनहित में होगा। उन्होंने बौद्ध धर्म पर शायद कहने के लिए कहा है। तो बौद्ध धर्म पर कहने से पहले मैं बात को अति संक्षिप्त में रखूंगा। मैं धर्म के बारे में बताऊंगा कि धर्म क्या है। धर्म के बारे में बहुत लोग जानते ही हैं कि धर्म का सही मतलब क्या है, सही आशय क्या है, सही मायने क्या है। लेकिन फिर भी जानते हुए कुछ लोग भ्रामक प्रचार करने में कोई गुरेज नहीं करते। तो कुछ लोग भ्रामक प्रचार भी करते हैं। धर्म का सही मतलब जानना जरूरी है। मैं यहां एक वाक्य में धर्म का मतलब बताऊंगा। धर्म का सही मतलब है वह आचरण जो जीवन में उतारने योग्य है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का हित निहित है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जीव जाति के हित के निमित्त है। वह आचरण, व्यवहार धर्म है। वह कर्म जो करने योग्य है, जिसमें पूरी ब्रह्मांड का हित निहित है, जो संपूर्ण जीव जाति के हित के लिए है, कल्याणार्थ है, जिसमें जो संपूर्ण जीव जाति, संपूर्ण ब्रह्मांड के हित के निमित्त है। वह कर्म जो करने योग्य है, उस कर्म को ही धर्म नाम दिया गया है। उसी को धर्म कहते हैं। और धर्म के इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा अर्थ और मतलब नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म पर। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में भेदभाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक ब्रांच है। हम यूं कहें कि बौद्ध धर्म अलग कोई धर्म नहीं है, वह हिंदू धर्म है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। बौद्ध धर्म अलग कोई धर्म नहीं है, वह हिंदू धर्म है, तो इस पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सभी के सभी हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के परिमार्जित रूप है, हिंदू धर्म के परिशुद्ध रूप है।
भगवान महात्मा बुद्ध कभी स्वयं अपने को यह नहीं कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मेरे द्वारा जो शिक्षा दिया जा रहा है और जिस आचरण को बरतने पर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, वह बौद्ध धर्म है। ऐसा उन्होंने खुल करके अपने शब्दों में नहीं कहा। बाद में उनके अनुयायियों ने उनके आचरणों को, उनके विचारों को, उनकी शिक्षाओं को बौद्ध धर्म का नाम दिया, लेकिन उन्होंने खुद अपने शब्दों में यह नहीं कहा कि मेरे द्वारा बरते जा रहे आचरण, व्यवहार, क्रिया, कर्म यह बौद्ध धर्म है। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने खुद यह भी नहीं कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं। वह हिंदू कुल में पैदा हुए थे, हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे और उनका कुल गोत्र था गौतम, यानी राजपूत जाति का एक गोत्र होता है गौतम, और इसीलिए उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। चलिए, क्यों तो, और गौतम गोत्र एक गौतम ऋषि से आता है जो हुआ करते थे। चलिए आगे, मैं ज़्यादा इतिहास में बात नहीं करूंगा, मैं संक्षिप्त में बात करूंगा, बात को बहुत ही संक्षिप्त में रखना चाहूंगा। सनातन धर्म की जब बात आती है, मैं सनातन शब्द का एक थोड़ा सा यहां मतलब बताने का कोशिश करूंगा। सनातन का क्या मतलब है? सनातन का मतलब है शाश्वत, सदा बने रहने वाला, नित्य और अविनाशी, अजर अमर, जिसका न आदि है न अंत है, वह सनातन है। यह शब्द ब्रह्म का द्योतक है, सूचक है, गॉड, परमात्मा, ईश्वर जो कहे उसका द्योतक है। सदा बने रहने वाला आत्मा, परमात्मा, उसका द्योतक है सनातन शब्द, उसका सूचक है। धर्म के आधार पर जो आज हमारे समाज में भेदभाव जो कायम है, यह व्यक्तिगत फायदे के लिए, व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए, अपना निम्न कोटि के स्वार्थ सिद्ध करने के लिए स्थापित किया गया है। सभी धर्मों के मूल भाव एक ही है, सभी धर्मों के मूल शिक्षा एक ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सभी धर्म के प्रवर्तक, जिसे हम नाम आज दे रहे हैं, उनका सभी का एक ही बात पर जोर दिया गया है, वह है इंसानियत। इंसानियत पर विशेष जोर दिया गया है, बल दिया गया है, और इंसानियत ही इंसान का धर्म है, उसके अतिरिक्त और दूसरा कोई धर्म नहीं है। सभी महापुरुषों ने, सभी धर्म के प्रवर्तकों ने जीवन में इंसानियत को अपनाने पर बल दिया है और इंसानियत के प्रचार प्रसार पर बल दिया है, जीवन में इंसानियत को उतारने पर बल दिया है, इंसानियत को धारण करने पर बल दिया है, और इसी का नाम धर्म है। अब जरा आइए, हिंदू धर्म पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा, सनातन धर्म पर मैं बात करूंगा। हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन धर्म कभी कभी कहते हैं, सनातन धर्म जो है राम और कृष्ण के जन्म से पहले से है। राम और कृष्ण के जन्म की जब हम बात करें तो राम और कृष्ण के जन्म से पहले की है, और यह नहीं कह सकते कि राम और कृष्ण के जन्म के साथ ही यह धर्म अस्तित्व में आया और राम और कृष्ण ने इस धर्म को प्रतिपादित किया। ऐसा नहीं है भाई। जो मनुष्य के आचरण है इंसान की, वही है इंसानियत, वही है सनातन धर्म, और वह तो परम ब्रह्म है, परम पिता परमेश्वर, भगवान, आत्मा, परमात्मा का द्योतक है सनातन। रामायण और महाभारत, देखिए बात मैं पुनः एक वीडियो लेकर के आऊंगा, अभी मैं ज्यादा विस्तार रूप नहीं दूंगा, आप चर्चा कंटिन्यू सुनिएगा।
महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में जात पात की बात हुई, महाभारत में भेदभाव दर्शाया गया है। वेद व्यास जी ने महाभारत रचा, समाज का आईना होता है साहित्य। हमारा धर्म राम और कृष्ण के जो आचरण है, राम और कृष्ण के जो व्यवहार हैं, वह आचरण और व्यवहार हमारा धर्म का द्योतक है, धर्म का द्योतक है, धर्म का सूचक है, द्योतक है। राम और कृष्ण के आचरण ही धर्म का सूचक है, द्योतक है। इसके अतिरिक्त महाभारत में जितने भी पात्र रहे हैं उनके आचरण और व्यवहार कुछ पात्र को छोड़ करके वह धर्म का सूचक द्योतक नहीं रहा है। महाभारत में यह भी दिखाया गया है, आप महाभारत देखे होंगे, कि भेदभाव करने वाले, बुरे सोच रखने वाले का अंततः बुरा परिणाम भुगतना पड़ा है। आप देखे होंगे महाभारत में। तो राम और कृष्ण के आचरण ही जो महाभारत में और रामायण में राम और कृष्ण के जो आचरण दिखाए गए हैं वह धर्म है, वह धर्म का द्योतक है, सूचक है। वहां कोई भेदभाव नहीं है, जात पात के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, इस आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो हिंदू धर्म कहें या जो भी धर्म नाम ले, राम और श्री कृष्ण के आचरण से भिन्न कोई धर्म नहीं है और उनके आचरण को ही धर्म नाम दिया जाता है, आप उसका जो नाम रख लें। तो यह राम और श्री कृष्ण के आचरण से ही शुरू होता है हिंदू धर्म। इसी को हिंदू धर्म कहें या जो भी धर्म कहें, धर्म उसी को कहा गया है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, धर्म पर मैंने अपनी बात रखी और हालांकि इस विषय पर पुनः एक वीडियो लेकर के आऊँगा। मैं बहुत जल्द ही इस विषय पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और दर्शकों से मेरा फाइनली गुजारिश होगा कि वीडियो को आप अवश्य देखें, चैनल को जनहित में सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लोगों को दिखाएं। तो अंत में मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।